कि जैसा सीज फायर पे काफी चर्चाएं हो रही हैं। सीज फायर नहीं हुआ, ये पाकिस्तान और हाँ, कांग्रेस के नैरेटिव में मत आइए। यार आज मेरी हालत समझो तुम लोग। ये परेशान देखिए, इनका चेहरा दिखा रहा। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि तो क्या पिक्चर में हम पीओके और पाकिस्तान को अपना हिस्सा मान सकते हैं? मैं हूँ यासर मलिक। ये गलत बात है। शहजाद जी, क्या गलत बात है? I am not going to- यानी बिल्ली खम्बा नोचे, माइक ये दीजिए, माइक चूक हुई रखिए, माइक है रखिए, माइक सरकार से। मैं दे दूंगी। जल्दी बोलिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। बहुत देर से सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हम देशवासियों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और हक क्या जानने का कि लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे क्या। इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रंप इनके पापा ही हैं। मैं नहीं। भारत पाकिस्तान युद्ध सीज फायर को लेकर जब जनता ने बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से पूछे तीखे सवाल, तो शहजाद पूनावाला को कैसे मिर्ची लग जाती है, कैसे वो पसीने पसीने हो जाते हैं और लाइव डिबेट के अंदर बदतमीजी करने लगते हैं। जनता की भी बातें नहीं सुनते हैं, बीच बीच में इतना बोलते हैं, जिसके बाद गोदी मीडिया की एंकर अंजना उनका शब्द भी उनका माइक छीन लेती हैं, उनको इस बदतमीजी के लिए बोलने नहीं देती हैं। आज तो अंजना उनका शब्द ने भी शहजाद पूनावाला की एक ना सुनी, जनता ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। सीज फायर और ट्रंप को लेकर ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं, जिसके बाद शहजाद पूनावाला कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से और ज्यादा बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद उनकी और धज्जियां उड़ाई जाती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए, शहजाद पूनावाला को कैसी मिर्ची लगती है जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आप ही से शहजाद पूनावाला जी, देखिए बहुत सारे ये सच्चाई है कि सरकार बार बार कह रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ा मौका था और ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर इन दोनों पर आपका पॉइंटेड जवाब चाहिए। सबसे पहले भारतीय सैन्य शक्ति के पराक्रम, साहस और शौर्य के लिए एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है ऑपरेशन सिंधु के द्वारा कि अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस होगा। अब अमन की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। अब न्यूक्लियर गीदड़ भपकी नहीं, न्यूक्लियर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंपों को और 11 मिलिट्री बेसेस पर हम हमला करेंगे। अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब दिन में तारे नहीं, रात को उजाले दिखाए जाएंगे, सूर्योदय किया जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ट्रेड, टेरर, टॉक्स और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, ये आज हमने स्थापित कर दिया। और एक बार और भी कही है राजनाथ जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रोबेशन पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई गलती की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। परंतु देखें, न्यू नॉर्मल तो हो चुका है, हमारा देश का न्यू नॉर्मल अब स्थापित है। अब 26/11 वाली स्थिति नहीं है, पर कुछ लोग ओल्ड नॉर्मल पे अभी भी है। कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ के लिए था। कितने आतंकी मारे, हुसैन दलवाई पूछते हैं। इमरान मसूद बोलते हैं कितने बॉडी बैग्स लाए गए। उदित राज बोलते हैं सिंदूर नाम सांप्रदायिक है, धर्म देखकर मारा गया, सांप्रदायिक नहीं था। अजय राय और चन्नी जी ने तो सबूत मांगे थे, रफाल का मखौल उड़ाया था। आतिशी मारलेना बोलती है, जिनके पिता और माता जी ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, कि पाकिस्तान ने तो हार नहीं मानी। अरे 65 में मानी क्या, 71 में मानी क्या, 99 में मानी क्या। और देखिए ना, 2 शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान बोले एक ही जुबान। मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है या डीजे ISPR, समझ में नहीं आता। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज जो फिर से प्रमाण मांग रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मांगा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी मांगा था। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए लास्ट 10 सेकंड लेता हूं। कांग्रेस और पाकिस्तान में एक और सिमिलैरिटी है, दोनों डिलुलू में है। डिलुलू पता है क्या? डिलुलू एक पार्टी है 99 जीतती है तो बोलती है हम जीत गए, और दूसरा है 9 आतंकी कैंप दबा हो गए, 11 मिलिट्री बेस पर हमला हो गया और बोले हम जीत गए। तो देखिए यहां पर दिखेगा, कहीं सुप्रिया कहीं शाहबाज एक ही एनर्जी से काम करते हैं। चलिए अजय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए। अमीक मनमन मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मानते हैं। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए और साथ ही ये वक्त है एक आवाज भारत से जाए। जो शाहबाज कह रहा है उसकी भाषा हम देश के अंदर क्यों बोले कि हम हार गए? पहले भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और वाकई पिक्चर के अच्छे जगदीप के भूमिका में है। मैं जगदीप बनने के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। पर ओरिजिनल पिक्चर जो थी सेना ने दिखाई थी पूरे देश में,
और सेना जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज की, इसके लिए सेना के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, सलाम करता है। हम सब मिलकर के, पूरे देशवासी ये चाहते थे, जिस तरह उत्साह के साथ देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े थे, देश का सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ सेना के पराक्रम के साथ मनोबल ऊंचा करने के लिए खड़ी थी। हम पूरे देशवासियों को भी नमन करते हैं कि जब देश पे संकट आए तो सब एक साथ रहना, भाजपाइयों के साथ सियासत मत करना। आज भाजपाई सियासत कर रहे हैं, सबने देखा। मैं कहता हूं वो कौन है चाचा इनका ट्रंप? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला? जब देश उत्साह में था, हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की हमारी क्षमता हमारी सेना की थी और हम सब चढ़ चुके थे। अंजना जी जैसे बहुत सारे साथी हम भी चाहते थे कि हम कराची में जो है म्यूटेशन कराएं। फिर क्या हुआ? अचानक ये कौन आया व्यापार करने? क्या ये देश व्यापारियों के हाथ में है या देश, इस देश में लीडर है या ये डीलर है? डीलर नहीं चाहिए इस देश को, लीडर चाहिए। पराक्रम सेना का है, उसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सेना के पीछे छुप करके कुछ लोग इस देश में राजनीति और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, वो सुन लें। ये देश सदियों से मजबूत रहा है, आज भी है और सदियों तक मजबूत रहेगा। 140 करोड़ देशवासी, जब भी देश पर संकट आएगा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न आएगा, हम सब साथ होंगे, सेना के साथ होंगे, अपने विचारों को, अपने मतभेदों को भुला करके देश के साथ होंगे। देश पहले है, देश के बाद कोई है। 10 सेकेंड। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश के और एक मंत्री हैं। भाई इन दोनों को भाजपा के लोग सलाम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उस दोनों व्यक्ति ने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं प्रश्न लगाया है। हमारी बहादुर बेटी जो सोफिया है उसके साथ प्रश्न लगाया है, पर भाजपा के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम सेना के साथ हो, मोदी जी और अमित शाह जी और प्लस जो इनके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, आप सेना के साथ हो या अपने मंत्री को बचाने के साथ हो? या सियासत के साथ हो या देश के साथ हो? राष्ट्रहित प्रथम है, राष्ट्रहित आगे है और राष्ट्रहित आगे रहना चाहिए। देखिए, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में जवाब देता हूं। अच्छा है, एक उनके दूसरे प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो कहा था कि किसी को बाप बना दिया, इन्होंने चाचा बोला है। आप ही के चाचा ने कल 6 बजे के शो में अंजना ने दिखाया है, ट्रंप चाचा ने मान लिया कि मध्यस्थता नहीं की, मदद की, और यही चीज थरूर बोल रहे थे, परंतु थरूर अपने सांसद को नहीं मानेंगे और ट्रंप चचवा का कितना मानेंगे ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप में ऐसा क्या विदेशी नेतृत्व इनको हमेशा ही पसंद है। अब कहीं उधर उधर मत सोचना, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले मत जाना। परंतु मैं बताता हूं मध्यस्थता क्या होती है। मध्यस्थता वो होती है जब चाचा नेहरू जाते हैं 1948 में और कश्मीर सौंप कर आते हैं यूनाइटेड नेशंस को पटेल जी के खिलाफ जाकर। जब 1966 में ताशकंद में मजबूर किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को जाने के लिए और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर किया जाता है। जब IWT वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया जाता है, आज उसी IWT को हमने लात मारा और अजय बांगा यहां पर थे, उन्होंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई मतलब नहीं, इंडिया को जो करना है करो। इसको बोलते हैं मजबूत नेतृत्व। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपको पता है 71 के युद्ध के बाद 81 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी जनता के सवालों से कैसे तिलमिला जाएंगे, कैसे पसीने छूटेंगे, शहजाद पूनावाला के अंजना कश्यप भी नहीं बचा पाएंगे। चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी ने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट देने की बात की थी, और आप देखकर सुन हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड रिपीटेड टॉक ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल by the government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto and the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment and stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया, बताइए। दोनों पर करता हूं। पहली बात कि ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रंप इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। सुनिए, तो किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे। बीच में नहीं, एक बड़ा झूठ यहाँ फैलाने का प्रयास हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, आज तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी का जब नाम आ रहा है तो कई पापाओं को दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं क्यों दिक्कत हो रही है, और भक्तों को भी दिक्कत हो रही है, होने दीजिए।
देश को यदि मजबूत किया किसी ने तो इंदिरा जी ने किया, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम। दूसरी बात, ये कहते हैं 54 सैनिकों की बात। 77 में आपकी सरकार आई थी भाई, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी उसमें मंत्री थे, आडवाणी जी मंत्री थे। 2001-2 के बाद जब कारगिल युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें मुशर्रफ इस दिल्ली में आए। क्या और वाजपेयी इंदिरा जी ने गांधी ने स्वीकारा। हमारे अरे न्यूक्लियर सुनिए, टेक्नोलॉजी ऑफर सुनिए, किए थे? हाँ या बोलते ना? हैं बीच में, हाँ मैं या आपके ना? बीच में नहीं बोलता। हाँ या ना? यही बोलिए ना। आदत है आपकी। हाँ या ना? क्यों नहीं यही बोल पा रहे? सच अच्छा, बोलते बीच में हैं। मत बोलिए। सच सुनते स्पेसिफिक नहीं सवाल हैं। पूछा गया, उसका सच जवाब सुन दे। लीजिए ना भाई, काहे को 71 चिल्ला के रहे हैं? बाद क्या आपने अरे ऑफर किया सुना था? हाँ या रहा ना? हूं, सुना रहा हूं आपको। 77 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं ये काम किया? फिर 2000 में वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड, जब मुशर्रफ और वाजपेयी जी में समझौता हुआ, क्लियर कर दिया कि नहीं वहां कोई 54 सैनिक जो है नहीं थे। ये जाकर देखिए, पढ़िए, मत बोलिए। पढ़ते नहीं है आप। सत्यप्रकाश। और दूसरी बात, न्यूक्लियर डील की बात हाँ, की इस है। पर- मैं न्यूक्लियर हाँ, डील क्योंकि पर आज ये किताब खबर लिखा हूं, बहुत- भारत की अमेरिका संबंध और परमाणु संबंध पर। यह गलतफहमी मत यहाँ पैदा कीजिए, झूठी बात। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का काम इंदिरा जी का था। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का नाम बात अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और न्यूक्लियर को विश्व में भारत को स्थापित करने अंजना का जी, काम क्योंकि मुझे झूठा मनमोहन बोला सिंह गया, का मैं था। एक चीज बताना ये तो चाहता हूं, न्यूक्लियर बहुत के important डर गए। मैंने crop कर दिया। 99 में भी न्यूक्लियर एक- इंडिया थी। एक अटल जी intervention ने नहीं चाहता हूं। डरा। मैं तो अटल जी की बात कर रहा हूँ, फिर भी एक दिक्कत हो रही है। intervention चाहता हूं, अंजना। अटल बिहारी आप दोनों का वाजपेयी ही आपके चल रहा है। प्रधानमंत्री, मात्र फिर वो देश मात्र के प्रधानमंत्री मात्र थे। मात्र फिर क्यों फिर इतना वो जवाब मुझे लग दीजिए। रही 5 सेकंड है? नया fact अटल है, बिहारी 5 वाजपेयी सेकंड, सिंह जी से भी प्रॉब्लम है। 5 सेकंड। अंजना मोदी जी, जी केवल की 5 गान सेकंड इतनी आपके ज्यादा शो के हो लिए गई है कि इनको मत अटल बिहारी बोलिए। वाजपेयी से चलिए। दिक्कत है। एक ही तरीका है इनको चुप करने का, वरना हम सब खड़े हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, इनको लड़ने देंगे यहाँ पे। गर्व कर रहा है, अरे सब हम सड़क साथ पे हैं। थोड़ी है, रुक पर जाइए आप ना, कुछ हिंदू सवाल मुस्लिम ले। की राजनीति बंद करो। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जैसा सीज फायर पे काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, तो सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर नहीं हुआ, ये पाकिस्तान और हाँ। कांग्रेस के नैरेटिव में मत अभी आइए। अभी अभी सीज वही फायर पूछना नहीं चाह रहा हूँ। हुआ है। एक बात चुप ऑपरेशन कराइए, ये तो सिंदूर सुनिए ना जारी यार। है। इसको तो देखो, मुझे कहता है चुप कर रही है। ये तो तुम्हें युद्ध ही लगता है नहीं उनको हुआ। तुम चुप करा लो, मैं सीजफायर नहीं हुआ। नहीं यार आज मेरी हालत समझो तुम लोग। एक माइक लो एक बार। सब ठीक पूनावाला जी, आप प्लीज चुप हो जाइए। आप सभी आप वरिष्ठ ऐसा है, लोग ड्रोन हैं का और जवाब मैं S-400 से ही देता परेशान है, हूँ। चेहरा ड्रोन आएगा परेशान तो है। S-400 चलेगा इस कितना देश में। परेशान है, S-400 कितना चलेगा परेशान हम है। ये परेशान देखिए, इनका चेहरा दिखा रहा है। लोग। अजीत सवाल पूछिए आप। मैं बोल दूं जवाब। मेरा सवाल ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसी बीच जो है ट्रंप साहब का या अमेरिका की एंड से क्वेश्चन, वो मतलब ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और हमने ये करा दिया है। उसके 2-3 घंटे बाद ही भारत के भी विदेश मंत्रालय से और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हाँ सीज फायर हो गया है। यहाँ तक कि शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान ने किया, फिर इंडिया ने। आज दोनों की तरफ से हुआ और सवाल क्या है? शाहबाज शरीफ जी ने भी मतलब यही कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस बात मैं को जवाब क्लियर दे करिए। दूं? आपने वो रक्षा अरे मंत्री जंग ही भाई नहीं साहब, हुई है। अंजना जी मेरे से पूछा सवाल। हाँ। जंग ही सुनिए, नहीं हुई अरे है तो सुनिए सीज तो फायर छोड़ कहाँ दीजिए ना, होगा? चुप रहिए अब 2 मिनट। आप भाई साहब वो ट्वीट पूरा पढ़ा था ट्रंप का। अंजना ट्रंप का मैम, पूरा ट्वीट पढ़ा था, उसमें 1000 साल अंजना की मैम, युद्ध की भारतीय आप जनता मानते पार्टी हैं। का स्टैंड आप है। ट्रंप की बात मानते हैं, शाहबाज की मानते हैं, भारत के डीजीएमओ की बात नहीं मानते। यही तो चक्कर है कि हम कह रहे हैं कि डीजीएमओ की मानो, पर यहाँ ये पर पाकिस्तान को ये कोई, पाकिस- जैसे डिलुलू में कांग्रेस जीत गई चुनाव, भाई, वैसे पाकिस्तान अरे जीत भाई, गया। चलिए। सीजफायर हो गया, ये- ये कहने के लिए हाँ। आमादा है। अगर आपकी बारी आएगी, सवाल तो पूछने दीजिए। नहीं, इनका ड्रोन बहुत चल रहा है। सर, मैं देख आपसे लो। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था, तो क्या पिक्चर में हम पीओके और पाकिस्तान को अपना हिस्सा मान सकते हैं? हाँ, मैं बता दूं, जवाब दूं। ऐसा है, सुनिए, 1994 का भारत की संसद का यह रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में भी है, उसका एक एक इंच भारत का है और भारत उसके लिए हर तरीके का संभव प्रयास करेगा और उसका बगैर भारत में लिए विलय वापस होके क्यों ही आ गए? रहेगा। इसमें कोई इफेंट नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा एक बार विपक्ष से भी सवाल है, बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी लेने, क्योंकि फारूक उनको भी अब्दुल्ला बोलना ने है। एक बार कहा, इनके अलायंस पार्टनर मेरा है, सवाल उन्होंने कहा है कांग्रेस से कि जल्दी, जल्दी पीओके कंप्लीट लेने की सोचना मत। पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहनी, इनके नेताओं ने और इनके अलायंस ने बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भूल जाओ। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जान भी दे सकते हैं, हम कभी उसके लिए जान देने से भी नहीं पीछे हटेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से ही है कि सारा देश अभी एक साथ है। आप लोगों ने भी बोला था कि सब एकजुट है, लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस तो इसी बात पे अटकी पड़ी है कि मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया, मोदी जी ने ये क्या किया, ये नहीं। कांग्रेस तो अभी भी बस ये देखने में लगी है कि बस विपक्ष क्या कर रहा है। बेटा, इस बात की खुशी कम मना रही है कि भारत जीत गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है
और हम सभी खुशी मना रहे हैं। तभी तिरंगा झंडा हम लोग लेकर के उस समय भी चले थे, सेना के पक्ष में थे और आज भी पक्ष में उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। हम सब चाहते थे कि अच्छा मौका था देश में, सेना हमारा पाकिस्तान पहुंचने की स्थिति में था और पाकिस्तान पर कब्जा चाहते थे और भाजपा ने और सरकार ने उसको रोका। पहले बताना था किसके ये लोग खाली बोले खड़े हैं हम साथ में, किसने खड़े हैं ये नहीं बताया। आना चाहिए ना प्लीज उपाध्याय जी, इस पर हम बात कर रहे हैं। नॉन सीरियस बात कर रहे हैं। इनको मिर्ची लग रही है। मंजूरात पे नहीं बोल देश रहे के हैं। लोग पाकिस्तान पर कब्जा चाहते हैं और ये जो है मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ, चलिए ये व्यापारी नहीं चाहिए, इस देश को लीडर पूनावाला चाहिए। जी, मेरा सवाल आपसे है कि हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हम देशवासियों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और हक क्या जानने का कि लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सिंदूर का है कि आतंक में जो आतंकवाद करने वाली कोई भी मिट्टी है, जैसे 9 और 11 को ध्वस्त करके गाजा पट्टी की तरह वहां पे बना दिया गया है, आतंक को प्रायोजित करने वाली कोई भी मिट्टी होगी उसे मिट्टी में मिला देंगे और उस मिट्टी को न केवल ध्वस्त करेंगे। ठीक है, अब मैं छोटे-छोटे सवाल करूंगी, जल्दी जवाब देना होगा। आशुतोष जी, आपने भी इंदिरा गांधी जी की और उनके अचीवमेंट्स से, सर प्लीज सर आ जाइए आप लोग, मैं ही चली जाती हूँ, हद मचा दी है सर, प्लीज वेट सर। तो उनको रोका ना मैंने, रोका। आशुतोष जी, पार्टी ने मना किया, पार्टी ने मना किया, मचा रहे हैं यहाँ, पार्टी ने मना गंद मचा रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या मोदी विरोध में इस बात को भी एक्नॉलेज करने से कई लोग पीछे हट रहे हैं कि पहली बार हमने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में जाकर मारा है 9 आतंकी ठिकाने, 11 मिलिट्री जगहों पर, कुल 20 ठिकाने। उन्होंने 26 जगहों पर हमला किया और एक जगह वो विफल रहे। इस कामयाबी पर क्या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? क्या ये भारत के पॉलिटिकल नेतृत्व की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, पहली बार टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान में हमला करना? किसी ने मैंने तो सवाल खड़ा किया है क्या इसमें? मैंने तो मंजुनाथ, कांग्रेस एमएलए, ठीक है, आप जा सकते हैं। सवालों का पार्टी के जवाब प्रवक्ता नहीं तो किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जवाब नहीं है तो मैं क्या इनसे जाएंगे? ज्यादा तीन लाइन मत फेंकिए, ये तो हाईजैक नहीं चलेगा भाई साहब। अमित जमल जी, अमित जमल जी, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। अमित जमल जी, ये गलत बात है, शहजाद जी, गलत बात है। आई एम नॉट अमित जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। बुलाइए उनको। एक खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज आदरणीय अनिल बलूनी साहब से कि आप कह रहे हो, आपका प्रवक्ता आज तक के चैनल पे बोल रहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई है। कल प्रधानमंत्री जी को आदरणीय राहुल जी के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है, कल आदरणीय अखिलेश जी को बैठना पड़ेगा। अभी आप एक कमेटी बना रहे हो, जल्दी से सत्यप्रकाश जी, क्या पूरा देश का विपक्ष जल्दी से जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है वो पाकिस्तानी है? अमित जमल जी, मैं दे दूंगी प्रवक्ता, जल्दी बोलिए। यही है अस्त्र। देखिए सुनिए, आपका जो साथ था उसको देश ने देखा अभी नहीं कि चाहिए। आप चालाकी से, अभी नहीं बहुत चाहिए। चालाकी से इस अभी नहीं देश की चाहिए। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर रहे थे क्योंकि आप ट्रंप का तीर लेकर उड़ गए। मैं आज तक चलिए, की इसी के स्टोरी साथ पर तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को यह डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब जनता ने सीज फायर को लेकर सवाल पूछा तो कैसे मिर्ची लगी बीजेपी के प्रवक्ता को, कैसे बीच बीच में बोलने लगे, कैसे उछलने लगे और कैसे बदतमीजी करने लगे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और जब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बोलने की बारी आती है तो भी शहजाद पूनावाला बीच में बोलने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अपनी इज्जत को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। तो शहजाद पूनावाला लगातार बोल रहे थे, बीच बीच में बोल रहे थे, क्योंकि आज वो फंस चुके थे। जनता ने भी उनकी बखिया उधेड़ी, जनता ने भी उनसे जब सीज फायर पर सवाल पूछे तो फंस गए। ट्रंप पे जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने सवाल पूछे तो ट्रंप पे कोई जवाब नहीं दिया, गोल मटोल कर गए, बातों को इंदिरा गांधी पर पहुंच जाते हैं। इनकी बीजेपी के प्रवक्ताओं की ये आदत है कि कोई भी सवाल प्रेजेंट में पूछो तो वो पास्ट में जाकर उसका जवाब देते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर भी जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।